क्या आपने कभी सोचा है कि एक शहर में सबसे अंधेरी गली में क्या हो सकता है? क्या कोई ऐसी जगह जहां रात में कदम रखने पर दिल की धड़कन तेज हो जाती है? छुपे रहस्य जिन्हें जानने की हिम्मत किसी में नहीं होती। यह कहानी एक ऐसे ही शहर की है जहां रात के साए और सच की परछाई मिलती है। अगर आप इसी तरह की कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी को दबाना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। एक समय की बात है, भारत के छोटे शहर मिर्जापुर, जहां हर गली में एक कहानी छुपी थी। इस शहर की खासियत यह थी कि यहाँ एक पुरानी काली गली थी जिसे लोग भूतिया गली के नाम से जानते हैं। कहते थे कि जो भी रात के अंधेरे में वहां गया वह कभी लौट कर नहीं आया। एक दिन शहर में एक जिज्ञासु लड़का आलोक आया। उसने अपनी किताबों में भूत प्रेत की कहानियां पढ़ी थी, लेकिन उसे विश्वास नहीं था। आलोक ने ठान लिया कि वह उस गली में सच्चाई को पता लगाएगा। दिन खत्म हुआ और रात आया। आलोक ने अपनी दोस्त विजय को साथ लिया। दोनों ने गली के द्वार पर खड़े होकर एक दूसरे को देखा। विजय ने कहा, क्या हम सच में अंदर जाएंगे? आलोक ने हंसते हुए कहा, तू तो बस पढ़ाई कर रहा, ये सब तो बकवास है, चल चलते हैं। जैसे ही गली में दाखिल हुए, चारों ओर अंधेरा छा गया। घने पेड़ और टूटी फूटी दीवारें डरावनी लग रही थी। आलोक ने महसूस किया कि गली की ठंडी हवा में कुछ अजीब सा था। आलोक ने कहा, तू सुन रहा है? क्या ये आवाजें सुनाई दे रही है? विजय ने ध्यान से सुना और बोला, हाँ, वहाँ एक धीमी आवाज सुनाई दे रही है, जैसे कोई पुकार रहा है, मदद करो, मुझे बचाओ, कोई सुन रहा है, मुझे बचाओ। आलोक ने कहा, ये तो किसी की आवाज है, और वो दोनों आवाज की ओर बढ़ने लगे। विजय ने थोड़ा डरते हुए कहा, आलोक, हमें वापस चलना चाहिए यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। पर आलोक नहीं रुका और वह उस आवाज की ओर बढ़ता गया। गली के अंत में एक पुराना घर था जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और खिड़कियां लगी हुई थी। दोनों ने उस घर का दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य भयानक था। दीवारों पर खूने के धब्बे थे और जमीन पर एक पुरानी फोटो फ्रेम पड़ा हुआ था। आलोक ने उसे उठाया। विजय ने पूछा, ये कौन है? फोटो में एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अचानक घर के भीतर से एक तेज आवाज आई, क्यों आए हो तुम? यहाँ तुम्हें नहीं आना चाहिए था। दोनों ने घबराकर चारों ओर देखा। कमरे के एक कोने से धुंधली रूप बाहर आई। यह वही लड़की थी जो फोटो में थी। उसकी आंखें काली थी और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। लड़की ने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। आलोक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? हमें बताओ कि यहाँ क्या हो रहा? लड़की ने कहा, मेरा नाम सिया है, मैं इस घर की मालकिनी थी। मेरे साथ यहाँ एक भयानक घटना घटी। मेरे परिवार ने मुझे धोखा दिया और मुझे मार दिया। तब से मैं इस घर में बंधी हूँ। हर साल जो भी इस गली में आता है, मैं उनकी आत्मा को अपनी साथ ले जाती हूँ। विजय और आलोक ने डरते डरते एक दूसरे को देखा। विजय ने पूछा, तो क्या हमें भी ले जाया जाएगा? सिया ने कहा, हाँ, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो। आलोक और विजय ने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अचानक बंद हो गए। सिया ने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आलोक ने हिम्मत जुटाई। उसने कहा, सिया, तुम अपनी कहानी बताने का एक मौका दो, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। सिया ने उसकी बात मानी और बोली, अगर तुम मुझे मेरी आत्मा की शांति दिला सकते हो, मैं तुम्हें जाने दूंगी। मैं अपनी सच्चाई बताऊंगी और तुम दोनों उन्हें सजा दिलवाओगे। आलोक और विजय ने सिया की कहानी को समझा और ठान लिया कि वो उसकी मदद करेंगे। उन्होंने घर के पड़ोसियों से पता लगा लिया कि सिया का परिवार अभी भी इस शहर में है। दोनों ने तय किया कि वो सिया के परिवार को अपने अपराध के लिए सजा दिलवाएंगे। उन्होंने सबूत इकट्ठा किए और एक छोटी सी मीटिंग की। आलोक ने सिया के परिवार के सामने सबूत पेश किए। आपकी बेटी को धोखा से मारा गया है, यह सजा आप सबको मिलनी चाहिए। सिया के परिवार में खलबली मच गई। अंत में शहर वालों ने उस परिवार को बेनकाब कर दिया। उन्हें दंडित किया गया। सभी के सामने सच्चाई आ गई। सिया की आत्मा को शांति मिली। सिया ने आलोक और विजय को धन्यवाद किया। सिया ने बोली, अब मैं मुक्त हूँ, तुम जा सकते हो। जैसे उसने यह कहा, गली की ठंडी हवा में एक बदलाव आया। दरवाजे अपने आप खुल गए। आलोक और विजय ने राहत की सांस ली। वे भागते हुए गली से बाहर आए और सूरज की पहली किरणें उनके चेहरे पर पड़ी। मिर्जापुर की भूतिया गली अब पहले जैसी नहीं रही। वहाँ की कहानियां अब सच बन चुकी थी। आलोक और विजय ने कहा कि कभी कभी भूतिया कहानी में भी सच्चाई छिपी होती है। वे दोनों शहर के नए हीरो बन गए।
जिन्होंने न केवल सिया की मदद की बल्कि शहर के एक भयानक सच से मुक्ति किया। यह कहानी न केवल डरावनी है बल्कि यह एक अद्भुत संदेश भी देती है कि कभी कभी अपने डर से भागो मत, क्योंकि सच हमेशा आपकी राह दिखाती है। कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।